भारत में शुरू से मूर्खों का शासन रहा है। शुरू से, खासकर आज़ादी के बाद से भारत में मूर्खों का ही बोलबाला रहा। मूर्ख ही शासन करते रहे भारत में। भारत को जितना नुकसान बाहर के आक्रमणकारियों ने या बाहरी आक्रांताओं ने नहीं किया, उससे कहीं अधिक भारत को नुकसान इन सत्ता के लोभी और लालची मूर्खों ने नुकसान पहुंचाया। और मजे की बात यह है कि ये मूर्ख सत्ता तक भारत के लोग के द्वारा ही चुनकर उस सत्ता पर आसीन हुए। और उनके दूसरी पीढ़ी जो महामूर्ख है, जो कहीं न कहीं विक्षिप्तता, भोंदू और एक बुद्धि के मालिक हैं, वो आज भारत के हर क्षेत्र विशेष में वही सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं या वही शासन कर रहे हैं। अब एक भोंदू, एक मंदबुद्धि या यो कह लिए बाल बुद्धि जैसे लोग कल आपके देश के प्रधानमंत्री बने, देश के आपके राज्य के मुख्यमंत्री बने। फिर एक मूर्ख, एक बाल बुद्धि, एक भोंदू आपके देश, आपके राज्य को चलाने में वो सक्षम नहीं है। इसलिए जब भी कोई समाज या कोई सभ्यता पतन के कगार पर होती है या नष्ट होने को होती है, तो चारों तरफ से मूर्ख और भोंदू उस राज्य और देश प्रदेश के उच्च पदों पर, उच्च शिखरों पर बैठ जाते हैं। और ये सारे महामूर्ख मिलकर उस सभ्यता, उस संस्कृति को नष्ट कर देते हैं। तो मैं भारत के जो बुद्धिमान और भारत के गौरवशाली जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर एक मनुष्य के पास भी मेरी ये बातें पहुंच रही हैं तो वो समझें कि मूर्ख कभी भी किसी देश के लिए शुभ और लाभदायी नहीं होता है। एक मूर्ख जब विद्वान और ज्ञानी मनुष्य पर शासन करता है तो वो समाज अतिशीघ्र नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं उन भारतीय माताओं, खासकर मैं माताओं और बहनों से कहना चाहूँगा कि जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका देश बचे, आपकी संस्कृति बचे, आपकी सभ्यता बचे। और इन सबको अगर बचाना है तो जो दूसरी पीढ़ी के जो राजनीतिज्ञ उत्तराधिकारी हैं, जो महामूर्ख या आप यूँ कह लें कि वो मंदबुद्धि ही हैं, तो उन मंदबुद्धियों से अपने राज्य, अपने देश को बचाएं। और उनको बचाने का एकमात्र मार्ग जो है वो उन्हें समूल बहिष्कृत करें, उन्हें स्वीकार न करें। भारत का समाज आज इस तरह के भ्रष्ट लोगों को स्वीकार कर चुका है, इसलिए इस लोगों को इतना सम्मान, इतना गौरवशाली जीवन जीने को मिलता है। जिस दिन ऐसे लोगों को भारतीय समाज स्वीकार कर देगा, उस दिन से भारत का मन और भारत का दिल गौरी शिखर हिमालय की भांति एक श्वेत और ऊंचाई की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं भारतीय जो माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो किसी भी जाति वर्ग विशेष से आते हों, वो हमेशा याद रखें कि हमेशा ज्ञानी और सच्चरित लोगों को ही सत्ता का बागडोर दें। ये अति महत्वपूर्ण है और अति मानवीय है, क्योंकि जिस दिन मूर्ख सत्ता पर काबिज होते हैं, सत्ता पर बैठते हैं, तो वो पूरा उपद्रव और पूरा कौतूहल एक
आपकी समाज की शांति तिरोहित हो जाती है। इसीलिए समाज को सुख और शांति और समृद्धि तक ले जाना है तो बुद्धिमान मनुष्यों का चुनाव करें। जय भारत, जय भारत माता। आप लोग अपना ख्याल रखें।